सारे जो कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, वो सब पीछे फेड होते जा रहे हैं और लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, पर एक अलग ही दिशा में हो रहे हैं। अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पैदल चल रहा हूँ वो पूरे देश में। अब आपको लगता होगा पैदल चलने की क्या ज़रूरत है, वो भी पूरे देश में, ठीक है। तो एक मकसद है बहुत बड़ा जिसके लिए हम पैदल पदयात्रा कर रहे हैं। तो इस पदयात्रा का नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। क्या नाम है? ठीक है। और ये पदयात्रा 4000 किलोमीटर लंबी है। मैं जो पदयात्रा कर रहा हूँ इसका एक उद्देश्य है कि पूरे देश में हर किसी को शुद्ध भोजन उपलब्ध हो, है ना। अब आप ये सोचते होंगे हम तो गांव में रहते हैं, है ना, हमें तो शुद्ध भोजन उपलब्ध है, हमें क्या दिक्कत है ना, ऐसा लगता है ना। ये जो जंक फूड है ना, ये क्या कर रहा है, बच्चों में ना गाँव में भी डायबिटीज़ हो रही है, और सिर्फ भोजन की वजह से, कोई दूसरा कारण नहीं है। गाँव में भी बच्चों को वो वाली बीमारियाँ हो रही हैं जो बुजुर्गों को हो रही हैं। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, तो ये जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। आप में से एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब कोशिश करेंगे कि जंक फूड छोड़ देंगे? पक्की बात? घर का बना पराठा तेजी से चाहिए आवाज, घर का खाना, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, घर की बनी मिठाई, बाजार की मिठाई। जो बाजार की मिठाई खाते हो ना बड़े रंग वाली, उससे खतरनाक मिलावटी जहर हो नहीं सकता कहीं भी, ध्यान रखना। सब मिलावट है, सब मिलावट है। कोई किसान ऐसा है जो अपने खेत में कोल्ड ड्रिंक डाल के किसी एक पेड़ को उगा सकता है? ऐसा हो सकता है? हम तो किसानों के बच्चे हैं। क्या कोई किसान ऐसा है जो एक पेड़ लगाए और उसे कोल्ड ड्रिंक से सींच दे? लेकिन हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम तो अपने पेट को क्या कोल्ड ड्रिंक से सींच रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक से प्यास बुझती है किसी की? फिर भी पानी पीना पड़ता है। जहर है, जहर बच्चों। आज के बाद मैं ये प्रण लेता हूँ कि जब भी मैं कुछ खाऊंगा तो अपने पेट की ओर देखूंगा और एक ही बात कहूंगा, ये मेरा पेट है, कोई कूड़ेदान नहीं। आज 44वां दिन है। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मुझे कोई विद्या मंदिर, शिशु मंदिर कब मिलेगा। और आज मैं जो भी हूँ ना, अपने विद्यालय की बदौलत हूँ, अपने गुरुजनों की बदौलत हूँ, और जो मैंने अपने विद्यालय में संस्कार सीखे, चाहे वो सदाचार का पाठ था, चाहे वो भोजन मंत्र था, मैं आज तक नहीं भूला। और कई बार जब आप इतनी बड़ी यात्रा कर रहे होते हो, 4000 किलोमीटर आसान नहीं होता, और जिसमें आप एक कदम के लिए भी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो मैंने कल क्या किया, कल मैंने पदयात्रा को विराम दिया यहाँ पीछे होटल के पास एक टोल प्लाजा है वहाँ, और अभी यात्रा शुरू नहीं की है। मैं वहाँ से यात्रा शुरू करूँगा आज। और जब मैं चल रहा होता हूँ दिन भर में, तो वो सारी चीज़ें मुझे मेरे बचपन की याद आ रही होती है आज भी, और उसी ताकत की वजह से मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ। तो मेरा एक मकसद था कि जीवन जो होना वो होना चाहिए उद्देश्यपूर्ण। और हम तो क्योंकि विद्यालय में हमेशा मूल्य आधारित शिक्षा की बात करते हैं ना, जो मूल्यों पर आधारित हो, संस्कार वाली हो, तो हमेशा ये कि अगर आपका जीवन हो तो कैसा होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, इसको कोई पर्पस होना चाहिए। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कई सालों से, देश विदेश घूमा हूँ, अच्छा व्यवसाय कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहता हूँ कि देश में हर कोई स्वस्थ रहे, हर किसी को शुद्ध भोजन मिले। उसी उद्देश्य के लिए मैं चलता हूँ और मुझे खूब ऊर्जा मिलती है। आज 44वें दिन भी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। इस पदयात्रा से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो बच्चों, हमें ईश्वर ने एक सबसे अच्छी चीज़ दी है, वो दी है फोकस। अब आप पढ़ो या खेलो, कभी भी आपका मन करे कुछ करने का, ज़रूर करना। अगर वो नहीं कर पाए ना, तो हमेशा मन में क्या रह जाएगा, एक हमेशा के लिए ना गिल्ट रह जाएगा, एक अफसोस रह जाएगा। वो नहीं करना कभी भी, ठीक है? पक्की बात? भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। अन्न को देवता माना जाता था, अन्नपूर्णा माँ को काफ़ी ज़्यादा माना जाता था कि खाने की देवी अन्नपूर्णा माँ है। आजकल वो सारे जो कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, वो सब पीछे फेड होते जा रहे हैं और लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, पर एक अलग ही दिशा में हो रहे हैं। अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें जंक फूड से ज़्यादा अपना जो ट्रेडिशनल फूड है, जैसे इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में हर जगह एक अपना खुद का कल्चरल फूड है। अगर हम साउथ में जा रहे हैं तो इडली डोसा, महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो वड़ा पाव, इतने सारी वैरायटीज़ हैं, हमें उन सबको भी डिस्कवर करना चाहिए। तो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं तो हम उसे अपने टेस्ट के लिए खाते हैं कि हमें वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए इतना ख़तरनाक हो जाता है कि हमें ऐसी ऐसी बीमारियों से जूझना पड़ता है कि जिससे हमने कभी उम्मीद भी ना की हो। फास्ट फूड खाने से हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं अलग अलग, इसीलिए हमें खाओ, घर का खाना खाओ और यही अच्छा है, पर फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। माँ के हाथ का खाना बेस्ट है, माँ के हाथ का खाना बेस्ट है, माँ के हाथ का खाना बेस्ट है। ये भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा का 44वां दिन है और मैं आज यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। चिलचिलाती धूप, सूरज की तरफ देखना नामुमकिन और धूप इतनी तेज़ है कि हाथों को जो भी जगह ओपन है उन सबको जला रही है बहुत तेज़ी से। हालांकि मुझे आदत पड़ चुकी है, लेकिन आज धूप कुछ ज़्यादा ही है और उमस भी बहुत तेज़ है। मैंने कल इस टोल प्लाजा पे यात्रा को विराम दिया था। मैं चल रहा हूँ होडल से आगे कन्याकुमारी की ओर, अपने गंतव्य की ओर। आज बच्चों से मिलना हुआ 2 स्कूलों में, बहुत आनंद आया। और बच्चों, क्या बोलूँ मैं आपके बारे में, बच्चों की समझ, बच्चों की सोच नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। और अपनी बातें ज़्यादा अच्छे से रख पाते हैं। और रजत जी आ गए हैं आज मेरी सुपरिचित हेड लिए और इसको मैं धारण करने वाला हूँ। रजत जी, आप मेरा कैमरा पकड़िए। ओहो, आज गर्मी काफ़ी है महोदय। अरे भैया, गर्मी हमारे लिए है, तुम्हारे लिए सुहाना मौसम है। देख रहे हो रजत जी का डायलॉग क्या हो रहा है। रजत जी कह रहे हैं कि गर्मी तो तुम्हारे लिए, गर्मी हमारे लिए है, तुम्हारे लिए तो सुहाना मौसम है। पता ऐसी आदत पड़ जाती है। भाई बोल दो, माइक पास में, क्या बोल रहे थे बता दो यार। भैया, गर्मी हमारे लिए है, तुम्हारे लिए तो सुहाना मौसम है। रजत जी पसीने हो रहे हैं। आगे भाई साहब, मैं बहुत देर से आपको याद कर रहा था, पर वो गर्मी बहुत है। आज मैं ऐसे सुहाने मौसम में बैठ के पानी का इंतजार कर रहा हूँ। आज फिर वही चिलचिलाती गर्मी और फिर मैं अभी गुजर रहा हूँ छाता से, जो मथुरा से पहले है। और ये नगर पंचायत छाता का देख सकते हैं, अंडरपास है। आगे उधर गोवर्धन के लिए सड़क जाती है। 24 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुके हैं, 24 से थोड़ा सा ज़्यादा चल चुका हूँ मैं। और मेरी कोशिश है कि आज मैं 30 चलूँगा। समय हो गया है 8 बजे से ऊपर, और हाँ 8 बज गए, पूरे 8 बज गए। लेकिन अभी मैं चलूँगा और इसको 30 करना है आज। अंधेरा हो चुका है काफ़ी देर पहले। अभी तो थोड़ा लाइट भी बंद हो गई थी सड़कों की, लेकिन अभी लाइट जो है वो ऑन है। ये लाइट बंद हो गई थी तो एकदम गुप अंधेरा हो गया था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। मैं बस एक विचार सोच कर चला हूँ।
मैं कई बार ना अपनी चीज़ों को कहने में बहुत हिचकता हूँ। मुझे लगता है ये कैसे बोलूँ, ऐसा तो नहीं लगेगा कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा है या क्या है। लेकिन मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, क्योंकि इसके पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि आप फैमिली फार्मर से जुड़िए और आप जो है शुद्ध भोजन की तरफ अपना ध्यान खींचिए और शुद्ध भोजन सिर्फ और सिर्फ किसानों के पास है। तो मैं इस बार लोगों को जा के भी बोल रहा हूँ, और जैसा मैं हर बार कह रहा हूँ, थोड़ा अंधेरा हो गया है, लेकिन मैं हर बार लोगों से बोल रहा हूँ कि चाहे मुझे एक व्यक्ति मिले या 10 या 100 या 1000 या लाख, मैं सबके सामने अपनी इस बात को रखूँगा ही रखूँगा। मैंने लगभग 28 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर ली है और मैं सोच रहा था कि 30 हो जाएगा, लेकिन अभी बारिश हुई अचानक से बहुत तेज़ बाहर और मुझे भागकर यहाँ आना पड़ा। कोई बाहर लिखा हुआ था कैफ़े, लेकिन ये कोई शॉप है, अभी चल नहीं रही है। और पीछे मुझे बाबा मिले, मैंने इनसे पूछा कि थोड़ी देर में रुक सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं तो एक कुर्सी मुझे मिल गई है और मैं थोड़ा यहाँ अभी रुकूंगा। तो अभी यहाँ ना 2 लोग मुझे मिले हैं जो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी, तो कोई संस्कृति यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मैं इनसे बता रहा हूँ कि भाई मैं ना, ये कह रहे हैं कि यहाँ कैसे, तो मैंने इन्हें बताया है कि मैं ना, इन्होंने टी शर्ट पे मेरी लिखे देखा कुछ, हाँ मैंने देखा। तो मैंने इन्हें बताया कि मैं पैदल पदयात्रा कर रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी। ये हमारे साथ पहली बार हो रहा है। हम सिर्फ YouTube पे देखते थे कि किस कोई ट्रैवल कर रहा है या कोई कुछ पॉडकास्ट या कोई वीडियो बना रहा है, तो स्ट्रेंजर्स लोग आ रहे हैं, उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है। ये हमारे साथ पहली बार हुआ है, स्पेशली मेरे साथ, कि कोई मुझे व्लॉग कर रहा है और मैं अपने आप को YouTube पे देखूंगा इनके चैनल पर कि कैसी वीडियो बनी है। थैंक यू सर। अभी तक कितना ट्रैवल कर चुके हैं आप? मतलब हमारा 3 दिन पहले 1000 किलोमीटर हो गया था। 1000 किलोमीटर हो चुका हूँ 44 डेज में। आज। हाँ नहीं, हम चले 41 दिन में, 41वें दिन मैंने 1000 किया था। तो आप कश्मीर से आ रहे हो? हाँ मैं आ रहा हूँ लाल चौक। लाल चौक से आ रहे हो? लाल चौक का नहीं, बड़ी हिम्मत है आप में यार। मीन्स अभी आप साउथ की तरफ जा रहे हाँ मैं साउथ जा रहा हूँ, साउथ की तरफ। तो मैं आ गया हूँ सेमरी 28 किलोमीटर चल के। अब यात्रा को यहीं विराम देंगे। रजत जी को भी आगे लग रही है भूख और मुझे भी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। आपका शुभ नाम? नीरज। नीरज। हो? विशाल। नीरज और विशाल जी मिले। विशाल जी जो है वो हिमाचल से है, नीरज जी जो है बिहार से। हाँ ठीक है, और मैं जो हूँ ना यूपी से हूँ। तो बस बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमें सपोर्ट करिए। हाँ यूपी के ये बाबा यूपी से ही है। हाँ यूपी